नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। 19 अप्रैल को मतदान है और इन 8 सीटों में एक सीट है नगीना, बिजनौर की नगीना, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। ये ऐसी सीट है जिसमें अब तक के जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 2019, 2014, 2009, इन तीनों चुनावों में नगीना की जनता ने अलग अलग दल को प्रत्याशी बनाया है, अलग अलग सांसद चुना है, कोई रिपीट हुआ नहीं है। तो क्या इस बार भी नगीना की जनता किसी अलग प्रत्याशी, किसी अलग दल पर मोहर लगाएगी जीत की? ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर नगीना की बात करें, यहाँ के सियासी समीकरण, राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो यहाँ जो कुल मतदाता हैं वो करीब 16,38,000 के करीब हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 8,70,000 के लगभग हैं, महिला मतदाता 7.5 लाख के करीब हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो वोटर करीब 34,000 के करीब हैं। नगीना के मैदान में वैसे तो ज़्यादातर सीट पर मुकाबला ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है, सपा, बसपा और बीजेपी या फिर कांग्रेस, बसपा, बीजेपी। लेकिन नगीना में मामला अलग है। नगीना की लोकसभा सीट में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की एंट्री के बाद मुकाबला और दिलचस्प बन गया है। अब यहाँ मुकाबला चौतरफा है, 4 तरफ से है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ बसपा है, एक तरफ सपा है और एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर है। तो बात करें अगर प्रत्याशियों की, तो बीजेपी के यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं ओम कुमार, जो मौजूदा विधायक भी हैं। वहीं सपा की तरफ से पूर्व जज मनोज कुमार को मैदान में उतारा गया है। बीएसपी की तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह हैं और भीम आर्मी की तरफ से चंद्रशेखर हैं। और चर्चा जो हो रही है इन दिनों नगीना में वो चंद्रशेखर की ज़्यादा हो रही है, बातें भी सामने आ रही हैं। वहीं चंद्रशेखर भी दावे कर रहे हैं बड़े बड़े जीत के। तो नगीना की जनता किसे चुनेगी ये तो पता चलेगा 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन अगर इस सीट की बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको सीट के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने पश्चिमी यूपी से 3 सीटें जीती थीं, जिसमें एक थी नगीना, सहारनपुर और अमरोहा। और इनमें से सिर्फ नगीना सांसद ही दोबारा टिकट पाने में सफल रहे। सहारनपुर के जो सांसद हैं फजलुर रहमान की जगह पार्टी ने माजिद अली को टिकट दिया है। अमरोहा सांसद को दानिश अली को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, वो कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो नगीना के सांसद थे गिरीश चंद्र, पिछली बार 1.5 लाख वोटों से जीते थे। बसपा ने अब उनको दोबारा बुलंदशहर से मैदान में उतारा है, उनको अब बुलंदशहर से बीएसपी प्रत्याशी बनाया है। दरअसल 2009 में नगीना की सीट वजूद में आई थी। पहले नगीना बिजनौर के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा थी। 2008 में बिजनौर से अलग निर्वाचन क्षेत्र बना। इससे पूर्व बिजनौर जिले की 7 विधानसभा सीटें थीं, जिसमें बिजनौर लोकसभा में अफजलगढ़, नगीना, नजीबाबाद, बिजनौर, चांदपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। शिवहरा और धामपुर विधानसभा क्षेत्र अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में आते थे। लेकिन इस सीट पर चंद्रशेखर की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प बन गया है। 2020 को चंद्रशेखर ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने ताल ठोकी थी, 2020 में चुनाव लड़ा था। इसके बाद पार्टी को मजबूत करते हुए 2022 में यूपी विधानसभा में सीएम योगी के सामने गोरखपुर से विधानसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। तो एक बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं चंद्रशेखर, इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। नगीना में करीब 70% मुस्लिम हैं और 20% दलित हैं। तो यहाँ जो वोट बैंक है ख़ास तौर से वो मुस्लिम और दलितों का ही है। तो जो मुस्लिमों और दलितों का वोट बैंक पा जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। यही वजह है कि यहाँ मुस्लिमों के वोट बैंक में सेंधमारी भी बहुत तेज़ी से हो रही है। सब लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो देखना होगा मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ बैठता है, किसके पक्ष में वोट करता है, ये देखना होगा।
और 4 जून को पता चलेगा कि नगीना में किस पार्टी की अंगूठी में नगीना सजेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।